जनपद मुजफ्फरनगर में शुक्रवार को आईआईए मुजफ्फरनगर के चेयरमैन विपुल भटनागर ने आईआईए के अन्य सदस्यों के साथ एक प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा पिछले 2 माह में अनेक तुगलकी निर्देश जारी किए हैं, जिसके अंतर्गत 1 अक्टूबर 2022 से एनसीआर क्षेत्र में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से अधिक होने पर डीजल जनरेटिंग सेट्स के चलाने पर प्रतिबंध लागू हो जाएंगे, चाहे वो 5 kVA का हो, और ये आदेश व्यवसाय व घरेलू पर भी लागू है। CAQM द्वारा एक तुगलकी फरमान जारी किया गया पॉल्यूशन को लेकर, उसके मानकों को लेकर, जिसमें कि मुख्यतया जिसमें कि लघु उद्योग प्रभावित होता है, प्रभावित क्या वो बंद ही हो जाएगा। जो जनरेटर हैं, चाहे वो 5 किलोवाट का हो चाहे 500 किलोवाट का हो, जनरेटर डीजल से चलने वाले जनरेटर्स को बैन किया गया है 1 अक्टूबर से। और ये खाली उद्योग के लिए नहीं है, अगर घर में भी किसी ने 5 किलोवाट का जनरेटर लगा रखा है तो उसको भी चलाने पर उसका जुर्माना भी होगा, उसकी दिक्कत भी आएगी। तो ये सिर्फ इससे उद्योग प्रभावित नहीं होगा, उद्योग के साथ साथ चाहे जैसे आप इस रेस्टोरेंट में प्रेस वार्ता हो रही है, बैकअप के लिए अगर इसने जनरेटर लगा रखा है तो ये जनरेटर नहीं चला पाएगा 1 तारीख के बाद। घर में किसी के मेडिकल नर्सिंग होम शायद छोड़ दिए हैं, उसमें नर्सिंग होम एग्जेम्प्ट कर दिए हैं, बाकी और किसी ने छोटी सी लेथ लगा रखी है, वो अपने परिवार को पाल रहा है, 4 जनों को 5 जनों को, सुबह से शाम तक 100-500 रुपये की दिहाड़ी करता है, वो भी जनरेटर नहीं चला पाएगा। बिजली की उपलब्धता औद्योगिक फीडर पे तो यूपी में ठीक है, पर स्टैंड बाई पे भी हम जनरेटर ना चला सकें 1 घंटे 2 घंटे में, क्या इतना पॉल्यूशन जनरेटर से हो जाएगा कि सारा पॉल्यूशन ही बिगड़ जाएगा का लेवल। और उसको अगर फ्यूल किसी के यहाँ डीजल लगता है या जो एक लिस्ट दी है बायोफ्यूल की, उसके अलावा कोई भी फ्यूल अगर लगता है तो उसको बंद करने के आदेश हैं 1 अक्टूबर से। इस संबंध में उद्योगों की कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां हैं, जिसके लिए इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन विगत समय से वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करता आ रहा है। और एक भ्रम ये फैलाया जा रहा है कि सारा पॉल्यूशन इंडस्ट्री करती है। ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि प्रशासन द्वारा और आम आदमी में भी एक धारणा बना दी गई है कि सारा पॉल्यूशन उद्योग करता है, जबकि कुल पॉल्यूशन का इंडस्ट्री का भाग 15 से 20% है। तो 80% की तो आप चिंता नहीं कर रहे, 15-20% जो पॉल्यूशन इंडस्ट्री द्वारा हो रहा है उसको ऐसे प्रताड़ित किया जाता है जैसे उसने कोई कत्ल कर दिया हो, कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया हो, उसे फैक्ट्री को सील लगा दी जाती है, उस फैक्ट्री बंद कर दी जाती है और उस पर लाखों रुपए का जुर्माना लगा दिया जाता है, ना नोटिस ना कोई कुछ, एक आदेश पॉल्यूशन के नाम पर। जबकि वो आप हर एक उद्योग तो पॉल्यूशन फैला भी नहीं रहा। मानक हैं, एक मानक सरकार ने निर्धारित किए हैं, रेगुलर उनका इंस्पेक्शन होता है, पर उसके नाम पर ये CAQM द्वारा एक ऐसा जाल खड़ा कर दिया गया है। लॉकडाउन के समय में जब सारे उद्योग चल रहे थे उस समय भी AQI इतना अच्छा था, नीला आसमान दिखता था, सारे उद्योग अपनी पूरी कैपेसिटी से चल रहे थे। उस समय क्यों AQI अच्छा था? अगर उद्योग ही खाली पॉल्यूशन कर रहा है तो उस समय पॉल्यूटेड होना चाहिए था। पूरे लॉकडाउन में उद्योग चला है और पॉल्यूशन का स्तर बहुत अच्छा रहा है। हम इंस्पेक्शन के लिए कभी भी मना नहीं करते। उद्योग में जब हम उद्योग चलाएंगे और जो विभाग हमारे पे लगे हुए हैं वो इंस्पेक्शन करें, खूब करें। पॉल्यूशन विभाग लगातार इंस्पेक्शन करता है और इतने समय में सिर्फ एक फैक्ट्री है जिस पे सील लगी, जिसने पॉल्यूशनों के मानकों को पूरा नहीं कर रखा था। अदरवाइज़ छोटी मोटी कमियां होती हैं, उसको इंडस्ट्री पूरा भी करती है और उसे निभाती भी है। तो ऐसा नहीं है कि जो लोकल स्तर पे हम लोग जितनी इंडस्ट्रियां हैं या और जगह भी जहां इंडस्ट्रियां हैं, जो भी सरकार के मानक हैं उन्हें पूरा करने की कोशिश करते हैं। कई बार कोई चूक हो जाती है तो उसे पूरा करते हैं अगर नोटिस मिलता है। आईआईए चेयरमैन विपुल भटनागर ने यह भी कहा कि CAQM को दिए गए प्रत्यावेदन में उद्योगों की मुख्य रूप से CAQM के निर्देशानुसार एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से अधिक होने पर एनसीआर क्षेत्र में केवल PNG आधारित जनरेटर चलाए जा सकते हैं, जबकि PNG की उपलब्धता अभी कुछ ही क्षेत्रों में है। पहली बात तो ये है कि मुजफ्फरनगर में अभी PNG की उपलब्धता ही नहीं है।
तो हम उसे पीएनजी पर जनरेटर को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और जनरेटर सिर्फ हमारा स्टैंड बाई होता है, हम कोई जनरेटर पे फैक्ट्री नहीं चलाते। सिर्फ जब हमें बिजली नहीं मिलती बिजली विभाग द्वारा, उस समय हम उसको जनरेटर का प्रयोग करते हैं। अगला स्टेप, आज हमने प्रेस के माध्यम से सभी को, शासन तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करी है, क्योंकि शासन की मंशा हमेशा एमएसएमई को बढ़ाने की रही है। दूसरा, हम जिलाधिकारी महोदय को, आरओ पॉल्यूशन को, प्रत्येक एनसीआर के क्षेत्र में आज राष्ट्रीय हमारे अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है और जनप्रतिनिधियों को और प्रशासनिक अधिकारियों को हम ज्ञापन सौंपेंगे। उसके बाद 27 तारीख को हमारे केंद्रीय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में मेरठ में एक बड़ा आंदोलन हम करने जा रहे हैं। उसमें उसकी रूपरेखा क्या होगी वो 1-2 दिन में तय हो जाएगी। और उसके बाद भी अगर सरकार तक हमारी बात नहीं पहुंचती है और सीएम के जो ये तुगलकी फरमान है, इस पे कोई ना कोई आदेश नहीं आता है, वो नहीं दिया जाता है, तो आगे की रणनीति उस दिन तय करेंगे। फिलहाल तो सबसे पहले तो जो ये दिया हुआ है कि 1 तारीख से जनरेटर डीजल से नहीं चलेंगे, इसको वापस लिया जाना चाहिए। जब तक कि कोई एक टेक्नोलॉजी ऐसी ना आ जाए कि जिससे हम वायबल होकर अपने जनरेटर को चला सकें, तो हमारी मांग यही है कि ये जो इस तरीके के पॉइंट्स हैं, कम से कम स्टेक होल्डर से बात करके, हम लघु उद्योग उससे पीड़ित है, तो लघु उद्योग से तो कम से कम बात करी जाए कि आपकी पीड़ा क्या है, हम ये चाहते हैं, हम इसको पॉल्यूशन स्तर को यहाँ तक ले जाना चाहते हैं, कैसे हम इसे बेहतर कर सकते हैं, तो हमारा फीडबैक भी उसमें लिया जाए।